सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। और इस ब्लॉग में जो हम बताने वाले हैं लगभग पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये कॉमन समस्या है कि परिवार इन चीज़ों से जूझ रहा है। किससे आप समझ लीजिए। और ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये किस किस चीज़ में कारगर होगा, इसका लाभ क्या है आप समझ लीजिए, फिर मैं आगे उपाय पर बढ़ता हूँ। पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। आज युवा बच्चे हैं, लगभग हर घर में लोग रोजगार के लिए तलाश में रहते हैं, लेकिन होता क्या है, योग्य होते हुए वे असफल जब होते हैं तो दिमाग में एक कुढ़न होती है और अवसाद में चले जाते हैं। दूसरा नंबर, एक तो बिजनेस का ये फाइट होता है कि परिवार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है लेकिन जीरो परिणाम मिलता है तो भी अवसाद में चले जाते हैं। अब तीसरा, घर में आपसी तनाव, बच्चे बच्चियों में, माँ बाप में, पति पत्नी में ऐसा तनाव हो जाता है कि परिवार टूटन की स्थिति हो जाती है। लाखों अरबों कमाते हुए भी परिवार सुख से नहीं जी पाता, ये होता है। और उसके बाद अब समस्या आती है शत्रुओं की। आप विकास जब करते हो, आप आगे बढ़ते हो तो आपके लाखों करोड़ों शत्रु पैदा हो जाते हैं, जो आप उनकी नज़र का दोष भी लगता है। अगर वो आपको नहीं मार सकते, वो मान लीजिए ज्वेलसी में आपको देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, तो यही होता है नज़र। और नज़र जब लगती है तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जैसे घुन एक लकड़ी को चाल देता है, ऐसे ही चालते हुए वो आपके परिवार को वो नज़र खराब कर देती है और परिवार डैमेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ों में ये समस्या कारगर काम करती है। करना क्या है, कैसे करना है, पूरा उपाय, पूरी विधि हम बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा उपाय है। करना क्या है, कैसे करना है। ये उपाय 2 दिन आप कर सकते हो, शनिवार और बृहस्पतिवार। अगर आप शनिवार करना चाहते हैं तो शनिवार करिए, अगर आप बृहस्पतिवार करना चाहते हो तो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को कर सकते हैं। उपाय में क्या क्या चीज़ लेना है, सबसे पहले आपको पीला सरसों लेना है, जो 15 से 20 ग्राम चाहिए। 5-10 रुपये का आप मार्केट से ले लीजिएगा। और एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लीजिएगा, 1 रुपये सिक्का ले लीजिएगा। और उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया ले लीजिएगा। और इस सब को ले करके नहा धोकर स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, आस्था के साथ बाबा के सम्मुख बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक धूप बत्ती जलाइए, वातावरण को सुगंधित कर दीजिए। और एक मंत्र का आप 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके पास समय हो, जितना आपकी आस्था हो, जैसे आप कर सकें, इस मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र है जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। मंत्र है ओम सिद्धिदाय नमः। ओम सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र को आप 11 बार से नीचे मत पढ़िएगा, 108 बार तक, मतलब आप इतना तक पढ़ सकते हैं। एक माला जिसको बोलते हैं, एक माला 108 दाने का होता है, इसलिए 108 बार। जो हमारे यहाँ शुभ अंक माने जाते हैं इतने में ही आपको पढ़ना है, मतलब 11, 21, 51, 108। अब इसके आगे जितना भी शुभ अंक होता है उतना आप पढ़ सकते हो। तो इतनी बार आपको जाप कर लेना है। और जाप करने के बाद बाबा के श्री चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करिएगा। और जो सरसों आप लिए हैं तो इसको क्या करिएगा, जब पूजा करने आप बैठ रहे हैं तो इस सरसों को आप अपने घर के कोने में थोड़ा सा सरसों क्या करिएगा, डलवा दीजिएगा चारों कोनों पर। क्योंकि ऐसी मान्यता है ये पीला सरसों जो होता है आपके घर की समस्त निगेटिविटी को खींच लेता है और आपका घर एकदम पवित्र वातावरण हो जाता है। तो घर में जो लड़ाई झगड़ा होती है वो समाप्त होती है। अब ये आप मत सोचिएगा कि मैंने डाल दिया कल तो झाड़ू लगेगा, सरसों निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो निकलना भी ज़रूरी है, झाड़ू लगेगा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर। तो ये सरसों ये काम करेगा। और जो पोटली में आपने सरसों बांध लिया, 1 रुपये का सिक्का और सरसों और वो पीले कपड़े में बांध दिया, इसको क्या करिएगा, बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए 11 बार, एक बार 11 वचन आपको बाबा का बोलना है। जो बाबा का 11 वचन है एक बार बोलिएगा। तो इस बोलने के बाद उस सरसों को आपको, पोटली को वहीं पे चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आप हाथ जोड़िएगा, आँख मूंद दिएगा और अपने अंतर मन से घर में जो जो समस्याएं हैं, आपके मान लीजिए बच्चे हैं या आप खुद अपने लिए मांग कर रहे हैं,
तो जो भी समस्या है उसको बोलिए कि मेरा कैरियर बना दीजिए, मेरा बिजनेस में घाटा हो रहा है प्रभु इसको अच्छा करा दीजिए, या परिवार में लड़ाई झगड़ा कोई दोष है उसको बाबा सही करा दीजिए। सब कुछ आप बोल दीजिएगा। अपनी जो भी समस्याएं बोलने के बाद आप प्रणाम करिएगा और उस सरसों के 1 रुपए के सिक्के को क्या करिएगा, अपने पूजा कक्ष में ही रख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। बस एक बार एक दिन इस उपाय को करना है और रखने के बाद अगर आपको लगता है हम पूजा कक्ष में नहीं रख सकते, कोई इसका टोका टाकी करेगा, तो आप इसको करिएगा। बाबा के श्री चरणों में छुआने के बाद जो दीपक जल रहा है उसको थोड़ा सा लौ इसको दिखाइए और ले जाके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, जहाँ पर आप पैसा रखते हो छुपा कर। बस एक बार का ये उपाय है। और जिस घर में हम बता रहे ये जो उपाय करके रख दिया जाता है उस घर में कभी 7 जन्मों तक दुख दरिद्रता किसी प्रकार का कलेश विकार नहीं आता है। अब यहाँ एक चीज़ और बता दें, हम बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कर्जे में डूबा हूँ, कर्जे में डूबा हूँ। तो होता क्या है, जब आपके घर में धन का आगमन ही नहीं होगा तो आपने कर्जा लिया तो कर्जा भरेंगे कहाँ से। ये उपाय जब होता है तो घर की जो बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और देखिए कोई भी उपाय होता है तो धन की वर्षा नहीं कराता, आपके रास्ते के कांटे को ख़त्म करता है। कर्म आपको करना होता है और जब आप थोड़ा सा एफर्ट करते हो तो ज़्यादा सा आपको मिलने लगता है। यही पूजा का उद्देश्य होता है। पूजा कोई भी पूजा हो, कोई भी, तो वो आपके घर में धन इस प्रकार से लाता है कि आपके रास्ते के कांटे को ख़त्म करके। और वो करता क्या है कि जब आप थोड़ा सा भी कर्म करते हो तो ज़्यादा सा मिलता है। और जब घर में निगेटिव ऊर्जा होती है तो आप 1000 गुना कर्म करते हो और 0 गुना भी परिणाम आपको नहीं मिलता। तो मतलब यही होता है पूजा का मतलब। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि इस उपाय को करिएगा, इससे आपके घर के शत्रु बाधा, आपके घर में वास्तु दोष, आपके घर में बच्चों का जो एक प्रकार का मेहनत है और असफल हो रहे हैं, आपके घर में जो बिजनेस है घाटा लग रहा है, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। इतना ईजी उपाय कोई है नहीं। मुझे बताने में भी जो समय लग रहा है वही लग रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये उपाय करने बैठोगे मात्र 2 मिनट का उपाय है। आपको केवल ओम सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है और उसके बाद एक बार 11 वचन बोल के सरसों को 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांध के बाबा के श्री चरणों में टच करा के आप वहाँ रख दीजिए और या अपने तिजोरी में रख दीजिए। और एक चीज़ लास्ट में और बताना चाहेंगे कि इस सिक्के और सरसों को ऑल लाइफ आप रख सकते हो जब तक कि ये ख़राब ना हो जाए। और अगर आपको लगता है कभी ख़राब होने वाला है, किसी पेड़ की जड़ में आप डाल सकते हैं। यही सबसे इजी उपाय, और इतना इजी कि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष, 7 प्रकार के दोषों को ये समाप्त करता है। मैं बता रहा हूँ 7 प्रकार के दोषों को समाप्त करेगा। परिवार सुख समृद्धशाली हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मकसद यही है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।